Hello friends, welcome back to your own channel Street Say 2027. In this video, we are going to discuss all the telecom sector news, whatever it is, Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea और Arcom. So all the news we will cover in this single video. So start करते हैं सबसे पहले भारती एयरटेल से. So आप देख सकते हैं रिसेंटली एयरटेल एंड नोकिया लॉन्च 5G ट्रायल नेटवर्क इन मुंबई फिनिक्स मॉल कोलकाता ट्रायल टू गो लाइव. तो कलकत्ता ट्रायल जल्दी ही आपको होते हुए देखने को मिलेंगे. तो भारतीय एयरटेल के स्टॉक में जो अपमूव का रीज़न था, जो बड़ा था, अभी हम देखा था कि फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी खासी क्लोजिंग दी थी इसने. तो मेजर रीज़न यही था, जो ये बेसिकली 5G के ट्रायल जल्दी ही मुंबई में लॉन्च करने वाले हैं. इसके अलावा जो बेसिकली ये कोलकाता में भी इनके ट्रायल चलने वाले हैं. तो आप देख सकते हैं जिसके कारण वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में तेज़ी का कारण क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा. उसकी तेज़ी का कारण ये नहीं था, उसका कुछ डिफरेंट रीज़न था. सो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल एंड इट्स फिनिश टेलीकॉम गियर मेकर नोकिया. आपको पता नोकिया फिनिश टेलीकॉम गियर मेकर है. दे हैव स्विच्ड ऑन देयर 5G फील्ड ट्रायल नेटवर्क इन मुंबई फिनिक्स मॉल इन लोअर पैरल एंड विल सून बिगिन ए स्मॉलर ट्रायल इन कैलकाटा सोर्सेज सेट. तो ऑलरेडी इन्होंने मुंबई में ट्रायल्स कर दिए हैं और कैलकाटा में जल्दी ही 5G ट्रायल्स एयरटेल हमें करता हुआ देखने को मिल सकता है. एयरटेल बिजनेस सिस्को पार्टनर टू लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी सोल्यूशन फॉर एंटरप्राइजेज. सो जल्दी ही एयरटेल भी अब सिस्को के साथ पार्टनरशिप कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी सोल्यूशन फॉर एंटरप्राइजेज. तो एयरटेल का सिस्को के साथ पार्टनरशिप करना भी डेफिनेटली एक सिस्को एयरटेल के लिए तो पॉजिटिव है ही है. सिस्को के लिए भी एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल सिस्को का भी बहुत बड़ा कस्टमर हो सकता है. वोडाफोन आइडिया सेज फंड रेजिंग टॉक्स कंटिन्यू एज टेलको आइज ₹25,000 करोड़ टारगेट. सो वोडाफोन आइडिया ने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में बोला है कि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट अप टू ₹25,000 करोड़. तो आप देख सकते हैं द क्लैरिफिकेशन केम ऑन द बैक ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स स्टोरी. दे सेड वोडाफोन आइडिया स्टार्टेड टॉक्स विद यूएसपी ग्रुप अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट टू सिक्योर अप टू $3 बिलियन. तो अभी भी इनकी जो फंडिंग की जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मैं यही कहूँगा, आप चाहें तो थोड़ा सा इससे अवॉइड भी कर सकते हैं. फिर भी आपको बाई करना है तो बाई कर लेना 8 से 8.5 के प्राइस पे, और 7.5 से नीचे कभी भी इसकी क्लोजिंग आए उसी दिन एग्जिट कर देना. स्टॉप लॉस आप 7.50 के नीचे उसी दिन एग्जिट कर देना जिस दिन इसकी 7.5 से नीचे क्लोजिंग आ जाए. बट इसमें उतनी क्वांटिटी लगानी है कि कल को अगर आपका पैसा जीरो भी हो जाए तब भी आपको दुख ना हो. ठीक है ना, जीरो पैसा भी हो जाए तब भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल हिलने नहीं चाहिए. बाकी आपको लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बिंदास हेल्प लीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ. मेरा काम है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के साथ स्टिक शेयर करना. Indus Tower shows growing concern over Vodafone Idea financial health. So as you are aware, Vodafone Idea is one of the two biggest customer of the Indus Tower. तो पहला इसका जो बड़ा कस्टमर है वो है भारती एयरटेल. बट आप देख सकते हैं however with the deteriorating finances of Vodafone Idea the shadow is also looming over Indus Tower as well now. तो Indus Tower के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है. Indus Tower भी Vodafone Idea के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हिल रहा है. The chain of poor finances is slowly shifting from the telecom companies in the backfoot players as well. In the latest development, Indus Tower has shown concern that if Vodafone Idea's finances continue to worsen, अगर इसी तरह ही खराब होते रहे, then it might have to bear the पंचिंग एज वेल. तो वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पे इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली इंडस टावर के लिए भी ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर के सर्वाइवल के ऊपर इंडस टावर का भी बहुत कुछ यहाँ पे सर्वाइवल डिपेंड करता है. सुप्रीम कोर्ट में हियर एजीआर मॉडिफिकेशन केस ऑन जुलाई 15. तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके कारण हमें वोडाफोन आइडिया के जो शेयर थे उसमें हमने देखा था अपर सर्किट लगा था. तो ये इसी न्यूज़ के कारण था वो सारी चीज़ें. अर्लियर दिस ईयर वोडाफोन आइडिया अपील टू द सुप्रीम कोर्ट to modify or clarify its order to allow the government to consider the telco's submission on the calculation errors and rectify them accordingly. तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने प्ली दी थी कि जल्दी ही आप देखिए जो भी कैलकुलेशन एरर किए गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि जो इनकी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे एजीआर ड्यूज इनसे नहीं लिया गया है. सो सुप्रीम कोर्ट में हियर ऑन जुलाई 15 द प्लीज फाइल्ड बाई भारतीय एयरटेल एंड Tata Tele Services, Vodafone Idea, who have sought recalculation of their adjusted gross revenue. AGR dues जो इन्होंने बेसिकली इससे रिलेटेड इन्होंने ये सारी चीज़ें मांगी है. तो देखना होगा किस तरह से इनकी जो अपील है उसको सुना जाता है. जियोस न्यू बजट फ़ोन वॉन्ट बी ए गेम चेंजर इन द शॉर्ट टर्म रिपोर्ट सेज.
तो जियो, आपको पता है एक जियो फ़ोन नेक्स्ट के नाम से इनका फ़ोन आ रहा है, जिसके कारण हमने देखा था कि रिलायंस जियो की जो एजीएम थी उसमें भी इसकी बड़ी बातें हुई थी, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया था, बट इट कुड नॉट बी द गेम चेंजर। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पे आपको पता होगा चिप का भी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमने रिसेंटली देखा था टेमो के स्टॉक में भी, टाटा मोटर के स्टॉक में भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी की न्यूज़ आई थी जिसके कारण उस स्टॉक में उस दिन 10% का लोअर सर्किट भी लगा था। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट शॉर्टेज हैव क्रिएटेड सप्लाई चेन प्रॉब्लम एंड मैन्युफैक्चरिंग हर्डल्स फॉर मार्केट ऑफ स्मार्टफोन्स, both delivery lead time and cost of key components like displays, chipsets and have doubled during the pandemic, analysts notified। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पेंडेमिक के टाइम में ये सब की कॉस्ट लगभग दोगुना हो चुकी है, डबल हो चुकी है। नेक्स्ट इज जियो एंड एयरटेल शो रेजिलियंस एमिड कोविड बट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्ट्रगल्स। तो जियो और एयरटेल दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टेबल दिख रहे हैं, बट कोविड के कारण वोडाफोन आइडिया का लगभग बिजनेस हिल ही चुका है, आप देख सकते हैं। द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द ट्राइज शोड दैट सेक्टर्स नेट सब्सक्राइबर एडिशन इन अप्रैल वाज म्यूटेड एट 2.25 million। Analysts point out that this compare with an average of 5.4 million addition seen in the past 6 months। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। रिलायंस जियो की बात करूँ तो रिलायंस जियो को हाईएस्ट सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है 4.8 मिलियन का, आल्दो इट वाज लोअर देन 7.9 मिलियंस इट एडेड इन मार्च। तो अप्रैल में बहुत कम सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है। वहीं बात करें, वी बिलीव दैट द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सब्सक्राइबर एडिशन फॉर जियो इंडिकेट्स एग्रेसिव चैनल पुश एडेड बाई न्यू जियो आईफोन प्लान्स। तो जैसे ही इनका जियो फ़ोन की बातें हुई थी, जियो फ़ोन नेक्स्ट की, जिसके कारण ही यहाँ पे हमें स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है वो भी इसी न्यूज़ के कारण यहाँ पे आता हुआ हमें देखने को मिला है। हालांकि भारतीय एयरटेल ने भी सब्सक्राइबर एडिशन किया है, वहीं वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे भी सब्सक्राइबर गिरते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं जियो ट्रम्प्स एयरटेल इन एक्टिव अप्रैल यूजर एड्स, वोडाफोन आइडिया लॉसेज। तो एनालिस्ट सेड जियो स्ट्रॉन्ग गेन्स रिफ्लेक्टेड द टेलकोस एग्रेसिव channel push aided by its new JioPhone 2021 plan coupled with the limited impact of COVID second wave। तो सेकंड वेव के कारण डेफिनेटली यहाँ पे इफेक्ट तो होता हुआ देखने को मिला ही है। किसको? वोडाफोन आइडिया को सबसे ज़्यादा हुआ है। इवन रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने सब्सक्राइबर तो एडिशन किए हैं, बट कंपैरेटिवली जितने लास्ट मंथ में किए थे, मतलब कि मार्च मंथ में किए थे, उससे तो कम ही किए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आरकॉम से रिलेटेड। सो आपको पता लास्ट ईयर भी हमने ये UVARSCL से रिलेटेड बातें की थी, तो अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। ए प्रपोजल बाई लेंडर्स टू आरकॉम टू सीक फ्रेश बिड्स डिस्पाइट सेलेक्टिंग UVARCL। UVARCL क्या है? यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जो बेसिकली इसने रेजोल्यूशन प्लान भी दिया था, कुड लीड टू प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन सेड थ्री लीगल एक्सपर्ट्स। तो ये अभी आगे आने वाले टाइम में और भी प्रोलॉन्ग होता हुआ देखने को मिल सकता है। डिसीजन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी केस इन्वॉल्विंग UVACRL could only cause delay as Arcom's resolution clause has already been approved by the lenders and is waiting a final load by NCLT। तो आरकॉम में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप बाई करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत करना, यहाँ पे 1 रुपया भी मत लगाना, फिर बाद में मत कहना अगर वो आपके पैसे फंस गए, क्योंकि हमने देखा आरकॉम के स्टॉक ने कहाँ से कहाँ तक गिरावट शो कर दी है। तो अवॉइड करना बिल्कुल आरकॉम को। बाकी आपको लगता है तो बिल्कुल यार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। मैं तो ऐसे पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल ही कहता हूँ कि सिरे से नकार दो इन चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपका ही काम है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक इसी वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो बाय बाय फॉर नाउ।